नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। पहले आज के कारोबारी सेशन की बात करेंगे। बाजार ने आज कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत की। सेंसेक्स 750 पॉइंट चढ़कर 49,850 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 230 अंकों की तेजी के साथ 14,700 के नजदीक क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज की गई। ऑटो, मेटल, पावर सेक्टर में शानदार मूव आज के सेशन में रहा। इसके अलावा तेल, गैस, फार्मा और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस आज के स्तर में दिखी। एफआईएस के आंकड़े आते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है, हालांकि क्वांटम काफी हल्का रहा। सिर्फ 125 करोड़ की बाइंग उन्होंने की है कैश मार्केट में। डीआईज ने लगभग 190 करोड़ की बिकवाली आज की है। लेकिन अब कल की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच हो, इस पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल मौजूद है। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने क्वेश्चंस आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। उन सवालों को भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मानस का क्विक आउटलुक कल के सेशन के लिए ले लेते हैं। मानस, डेटा चार्ट्स देकर क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर कल के लिए? दीपाली जी, मैं समझता हूँ कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 14,850 के लेवल्स को ब्रेक होने का इंतजार करिए। अगर निफ्टी 14,850 के ऊपर कल सस्टेन करता है, तब आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनानी है, क्योंकि उस केस में शायद 15,200 तक के लेवल्स आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करनी है 14,850 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखना है 14,700 का और आपके टारगेट रहेंगे 15,200 के। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, यही सजेशन है आपके लिए। अब कॉलर से करते हैं बातचीत। चिराग है हमारे साथ, पहले कॉलर चेन्नई से बातचीत करने के लिए। चिराग, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं पूछना चाह रहा था, हिंदुस्तान कॉपर के मेरे पास 100 शेयर है। 88 रुपीज मैंने परचेज किया था। अभी मैं उसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? मानस, अच्छे प्रॉफिट्स में है ये। 70-80% का मुनाफा इनको हो रहा है। 88 रुपीज की इनकी बाइंग है। प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करना है? मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। देखिए, मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 210 से लेकर 220 के आसपास आते हैं। तो यहाँ से भी करीब 50-60 पॉइंट का अप मूव देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करके 139 करना चाहिए और बने रहना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, तो होल्ड कीजिए और रखिए स्टॉक को अपने पास अभी। शिवम में अगले कॉलर हमारे साथ लखनऊ से। शिवम, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैम, मेरे पास ऑडियो नहीं आ रही है, इसीलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। बताइए शिवम। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर है, जो मैंने खरीदा था 109 रुपए के भाव से। 50 शेयर है मेरे पास। ओके, पूछ लेते हैं। मानस, कुछ कमेंट कर पाएंगे? ये तो बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है, हाल ही में डेब्यू किया है, लास्ट वीक ही, और मुनाफे में भी है ये। प्रॉफिट्स ले लें कुछ, मतलब चार्ट्स पर तो आप कोई कमेंट ही नहीं कर पाएंगे, बट कोई सजेशन इनके लिए या फिर अवॉइड करेंगे? नहीं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट से आप व्यू लीजिए तो बेहतर रहेगा। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए व्यू देना इस पे डिफिकल्ट रहेगा। जी, निकुंज से बातचीत करते हैं। गाजियाबाद से हैं हमारे पास फोन लाइन पर। निकुंज, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने ना हिंडाल्को के 345 पे 1000 शेयर्स लिए हुए हैं। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा बीच में लॉस में भी गया था ये, तो अभी क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए? अभी आज 344.1 का रेट है। ठीक है, हिंडाल्को पर क्या सजेशन रहेगा? इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मानस, रखें स्टॉक को या फिर कोई और सजेशन? देखिए, इनके बात करने से ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रेडर है, तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में बने रहना चाहिए। 329 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको 365 से 370 तक के लेवल्स हिंडाल्को में जल्द देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर रखिए 329 रुपए का। ठीक है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, उसको मेंटेन कीजिए हिंडाल्को पर। 329 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, यही सजेशन रहेगा। फेसबुक के जरिए स्नेहाशीष मित्रा ने हमें सवाल भेजा है। डीसीडब्ल्यू 28 रुपए की बाइंग है, 700 शेयर है, और आज तो इनफैक्ट डीसीडब्ल्यू खबरों में भी रहा।
पीवीसी प्राइसेस हाइक करने की खबरें थी और स्टॉक 29 रुपए के नजदीक बंद हुआ है। मानस, क्या करना है इनको स्टॉक में? देखिए पॉजिटिव चार्ट्स हैं, उम्मीद करिए कि 32-33 रुपए के मूव आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए। 26 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर समय ज्यादा होगा, अगर 2 से 3 मंथ का समय होगा, तो शायद डीसीडब्ल्यू में आपको 40 रुपए के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है डीसीडब्ल्यू पर 40 रुपए तक के टारगेट्स भी पॉसिबल हैं। रखिए स्टॉक को और होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। अगले कॉलर हरमन है बरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर। हरमन नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम, मेरे पास बर्गर किंग के शेयर हैं 50 शेयर 160 के रेट पे। 160 के प्राइस पर 50 शेयर्स हैं। अगेन मानस, ये भी रीसेंट लिस्टिंग ही है, नुकसान में भी है ये। कोई कमेंट आपका बर्गर किंग पर? देखिए चार्ट्स वीक लगते हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट्स वीक लगते हैं। मेरे हिसाब से उछाल पे करीब 148-149 के आसपास स्टॉक से निकल जाएं, और अब आपको खरीदारी तभी करनी है जब बर्गर किंग 162-63 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करे। ठीक है, तो अभी तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि चार्ट्स पर ये स्टॉक वीक लग रहा है। एक 160-162 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे फर्दर तेजी के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। चेतन है बिहार से। चेतन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। बताइए कौन सा शेयर आपके पास? आईजीएल 525 का है, 1000 शेयर लिए हुए हैं और 3 महीना होल्ड कर सकते हैं। मानस 525 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं और 3 मंथ्स का इनका पर्सपेक्टिव है। तो अभी तो इनके भाव से 30 रुपए नीचे है ये स्टॉक, तो 3 मंथ के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए मैंने जो इसका आंसर दिया था कि इसको इसमें स्टॉप लॉस लगाई 480 रुपए का, वो ये सोच के दिया था कि ये जो क्वेश्चन था ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए था। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी राय में स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखें। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है। 460 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। पैटर्न में करेक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट बहुत दिखता है, तो 460 का स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे आईजीएल में। उम्मीद करिए कि रिकवरी फिर देखने को मिलेगी और शायद 550 और 575 के लेवल वापस हमें आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 460 का स्टॉप लॉस रखिए 3 मंथ के पर्सपेक्टिव से और बने रहिए स्टॉक में। मानव है हमारे साथ हरियाणा से बातचीत करने के लिए। मानव जी नमस्कार, कौन से शेयर्स हैं, क्या राय चाहिए आपको? मैम इंडियाबुल हाउसिंग के बारे में जाना था। बताइए। 1500 शेयर है, 300 की बाइंग है, लॉकडाउन से पहले लिए थे। 300 रुपए की बाइंग है, 222 पर ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी 77 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है। माइनस 1500 शेयर्स है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के, क्या करना है इनको अब? देखिए बहुत पहले की बाइंग है और इन्होंने शायद लोअर साइड पे 95 तक के स्तर भी देखे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टॉक ने कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आने वाले समय में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और शायद 280 या 275 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहने की सलाह है। 200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 200 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिलहाल आप रख सकते हैं आईबी हाउसिंग को। राकेश है हमारे साथ लखनऊ से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सजेशन, क्या सवाल है आपका और क्या सजेशन चाहिए आपको? मेरे पास मारुति है, मैंने दिसंबर में लिए थे 8300 के। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं मानस का क्या सजेशन रहेगा मारुति पर। मानस नुकसान हो रहा है क्योंकि 8300 की इनकी बाइंग है, स्टॉक 7000 पर ट्रेड कर रहा है, तो इनके भाव से ऑलमोस्ट 1300 रुपए नीचे है ये स्टॉक। तो क्या करना चाहिए? हाल फिलहाल की इनकी बाइंग है, मतलब 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्या सजेशन है अब? देखिए मारुति ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है पिछले 2 महीने में। 8200 से स्टॉक फिसल के 7000 के लेवल्स तक आ गया है, लेकिन इम्पॉइंट ये है कि अब स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मारुति में बने रहें, स्टॉप लॉस रखे 6700 का, और जब स्टॉक 71-75 के ऊपर निकले तब ये एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में
मैं समझता हूँ कि वापस इनको 7700 7800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहे, 6700 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, होल्ड कीजिए 6700 के स्टॉप लॉस के साथ। फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है संजय का। सवाल है इनका शिल्पा मेडिकेयर पर 430 के प्राइस पर इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए इनको। तो मानस एक बार देखिए स्टॉक के चार्ट सर, इनके लिए बताइए क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि स्टॉक अब 366 पे आ चुका है, कांस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में और नुकसान भी है इनको। क्या करें अभी? देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस हमें 325 लेकर 300 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कभी उछाल मिले और 375 से 385 के स्तर देखने को मिले तो वहां पर निकल जाए, और अब खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करे। एग्जिट करने की सलाह है उछाल पर शिल्पा मेडिकेयर से। चंद्रशेखर हैं पुणे से। चंद्रशेखर जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 525 शेयर है। किस प्राइस पर? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैडम। माइनस 250 इनका परचेजिंग प्राइस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 525 शेयर्स हैं। अच्छे लेवल पर एंट्री और काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी हैं। लेने हैं प्रॉफिट्स या फिर रखना है ये स्टॉक? देखिए इन्होंने 250 रुपए पे लिया है और 400 रुपए के करीब करीब भाव चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेहतरीन लगता है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 550 रुपए के आते हैं, तो 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहें। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाएं 325 रुपए का और ऊपर की तरफ 550 रुपए की टारगेट सेट करें। ठीक है, तो सजेशन आपके लिए दिया गया है, होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 325 का। दीपांशु धमीजा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। टाटा मोटर्स 327 के प्राइस पर इन्होंने 200 शेयर्स लिए हैं। व्यू इनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का है, तो मानस ट्रेडिंग के हिसाब से क्या सजेशन? टाटा मोटर्स पर इनके भाव के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। देखिए ये कंसोलिडेशन का दौर है और मैं समझता हूं कि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर एक बार 335 के स्तर निकल गए तो शायद 365 और 375 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 318 रुपए के नीचे रखें। 318 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ यहाँ पर। जब लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। मानस हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, तो जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और अब फटाफट से फेसबुक के सवालों को करते हैं शामिल। और पहला सवाल ले लेते हैं। सरिता जैन ने सवाल भेजा है, HCL टेक पर मानस 975 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए तो HCL टेक में बने रहा जा सकता है। लोअर लेवल पे 850 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ शायद हमें 1100 या 1150 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं HCL टेक में। केयूर प्रजापति ने एक सवाल भेजा है, भारती एयरटेल पर व्यू लेना चाहते हैं। इनका परचेजिंग प्राइस 550 का है। स्टॉक आज काफी लुढ़का और अब इनके भाव के नीचे, क्या सजेशन? देखिए स्टॉक 400 वीक लग रहा है। अब केवल एक सपोर्ट है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 514 रुपए के आसपास है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। उससे पहले अगर कोई उछाल मिले और स्टॉक 550-60 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, और अब खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 585 के ऊपर सस्टेन करे। अगला सवाल गौरव शर्मा ने भेजा है पीएनबी पर। 20,000 शेयर्स इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के और प्राइस है इनका 42 का। पीएनबी में लोअर लेवल पे आई थिंक 38 का आसपास का सपोर्ट रखना चाहिए। ऊपर की तरफ स्टॉक में पोटेंशियल है 45-46 रुपए को टेस्ट करने का। अगला सवाल है एएस भिष्ट का। एशियन बर्जर पेंट्स माफ कीजिए 679 की बाइंग है और कंसाई नेरोलैक में भी 680 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? देखिए बर्जर पेंट्स में बने रहा जा सकता है। एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 690 का स्टॉप लॉस रखे, 770 की टारगेट सेट करें। नेरोलैक की जहां तक बात है, लोअर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है 540 के आसपास, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ 575 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तब आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 625 के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। चलिए एक ब्रेक के लिए और रुक रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। और जब कोई अजनबी हमसे हमारे घर की या फिर कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित जो आपके गोपनीय पासवर्ड है उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा है। मानस, आपके क्विक कमेंट्स इस पर। बिल्कुल सही बात है, जो पासवर्ड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो किसी के हो, आपके नेट बैंकिंग के हो, आपके डीमैट अकाउंट के हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हो, तो उसको बहुत संभाल के रखिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और क्विकली कॉलर है उनसे कनेक्ट करते हैं। श्वेता है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। श्वेता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। या गुड इवनिंग मैम, मेरे पास MMTC का शेयर है 500, मैंने 29.53 में लिया था, और मुझे जानना है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मानस, मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, लेने हैं प्रॉफिट या फिर MMTC? मैं समझता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करें 39 के आसपास और बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं वो करीब 70 से 75 रुपए के बीच में आते हैं। होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म टारगेट 70-75 के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करती रहिए ऊपर की तरफ। अगला सवाल लेते हैं आयशर मोटर्स पर, माफ कीजिए IOC पर सवाल है नमन लाल का। 2000 शेयर्स हैं IOC के, लगभग जिनका परचेसिंग प्राइस है मानस वो 100 रुपए का है, क्या करना है इन्हें? देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे। मैं समझता हूँ कि 95 के स्टॉप लॉस से बने रहा जा सकता है। अगर एक बार 102 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद इनको 110 से 112 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है रवि ने, BPL पर इनका सवाल है। 19 रुपए के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं मानस। एक बार इसके चार्ट देख के बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा। 19 रुपीज का परचेजिंग प्राइस है, BPL में 21 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। देखिए चार्ट्स पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिखता है, कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये बने रहना चाहते हैं तो पहला काम करें 19 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे जाए तो निकल जाए। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 27 के लेवल्स ब्रेक करेगा तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और शायद उस केस में 37 से 38 रुपए के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे, लेकिन 19 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है। शुक्रिया मानस सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।